अतीतग्रस्तता और इतिहास बोध यह एक विचारात्मक निबंध है। यह निबंध लिखा गया है लेखक लाल बहादुर वर्मा जी के द्वारा। अतीतग्रस्तता शब्द में ही अर्थ निहित है। हम अतीत से ग्रस्त होकर के रहते हैं। अब शब्द आ गया है ग्रस्त। अब ग्रस्त मतलब कुंठित। कुंठा मतलब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे आगे बढ़ूं। जो स्वयं में संतुष्ट भी नहीं है वह निश्चय ही अतीत से ग्रस्त होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी सामाजिक धारणा है। और दूसरा है इतिहास बोध। इतिहास बोध, बोध यानी समझ में आना, जान लेना, ज्ञान आ जाना, सूझना, सूझबूझ से काम लेना। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है और उस दोहराए हुए इतिहास से हमें हर बार एक नई प्रेरणा, एक नए दरवाजे खोलने की इजाज़त मिल जाए, नए कल का निर्माण करने के लिए तैयार होते हैं। और इसी तरह हर आने वाले समय में यदि इतिहास की पुनर्रचना होती है तो पुनर्निर्माण होता है, तो समाज भी कुछ नए जग में प्रवेश करता है जहाँ पर मनुष्यता को मनुष्यता की कुटी में रखा जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए हम इन्हीं शब्दों के और इन्हीं विचारों के तहत लेखक के अपने विचार पढ़ते हैं। लेखक लाल बहादुर वर्मा जी ने अतीतग्रस्तता और इतिहास बोध इस निबंध में कहा है। अतीतग्रस्तता व्यक्ति को रूढ़िवादी, पुराणपंथी, संकीर्ण, हताश, आत्मतुष्ट और प्रतिक्रियावादी बनाती है। इतिहास बोध व्यक्ति को मुक्त, भविष्योन्मुखी, उदार, आशावान, समष्टिवादी और प्रगतिशील बनाता है। दोनों की जन्मभूमि है अतीत। इतिहास और अतीतग्रस्तता दोनों ही की जन्मभूमि है, अर्थात दोनों ही जन्म लेते हैं अतीत से। अतीत से ही अतीतग्रस्तता है तो अतीत से ही इतिहास है, अर्थात बीता हुआ कल जिसे कहा जा सकेगा। लेकिन एक की यात्रा कल से आज तक की होती है और दूसरे की कल से आज से कल तक की होती है। एक पीछे खींचता है और दूसरा आगे बढ़ाता है। अतीतग्रस्तता में व्यक्ति की मनोदशा होती है कि वह जहाँ आकर के अपने आप को सुकून और शांति देता है वह उसके लिए वहीं ठहराव हो जाता है, उससे वहीं सुकून मिलता है। और दूसरा होता है इतिहास बोध, वह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक व्यवधान है और दूसरा रास्ता और दिशा। अतीतग्रस्तता एक व्यवधान है, हम उस व्यवधान को दूर नहीं कर सके, हम अपने प्रयत्न में असफल रहे और इसलिए ठहरा हुआ एक आलस्य, ठहरा हुआ एक विचार, एक कुंठित मनोदशा और दूसरा रास्ता जो दिशा देता है। एक आँख का पर्दा है तो दूसरी दृष्टि। एक आँख का पर्दा है अर्थात खुली आँखों से न देख पाना, पीछे देखना, यह है आँख का पर्दा, अतीतग्रस्तता। और दूसरा है दृष्टि। दृष्टि कौन दे रहा है? दृष्टि इतिहास बोध देता है। हम इतिहास को पलटकर देखते हैं जब हमारे सामने में कई समस्याएं आ जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सामाजिक, देश की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सारी ही समस्याएं हमारे सामने इतिहास की तरह खड़ी रहती हैं। इसलिए जहाँ उत्थान नहीं हो पाता तो इतिहास फिर से वही पलटकर समय आता है तो इतिहास को हम ही तो जन्म दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने नया कुछ किया ही नहीं।
इसलिए वापस पीछे की तरफ कदम चले जाते। पर जो बोध लेता है कि कब तक बार बार होते रहेगा इसी तरह से, फिर वह टक्कर लेकर के आगे इस तरह बढ़ जाता है जैसे नदी पहाड़ तोड़ करके अपने झरनों को बहने देती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों अतीत दो तरह की मानसिकताएं पैदा करता है? इसलिए कि अक्सर लोग बोली बीती ताही बिसारी दे, नहीं, उसे खूंटा बनाकर उसी से बंधे जाते हैं और आसपास चरने लगते हैं। अर्थात फिर से हम वही कर रहे होते हैं जो इतने सालों पहले कर रहे थे। उनके लिए दादा कहते रहले सरसोई ये लदी हो, यानी बाप दादों ने जो कहा किया है वह ज्यों का त्यों सच और स्वीकार्य करना होता है। और यह गलत है। अतीत कितना प्रासंगिक है, कितना प्रवाहित है, कितना जीवंत है और इसलिए कितना आवश्यक और उपयोगी है, यह जानना भी और चरितार्थ करना ही इतिहास बोध है। इतिहास बोध हमें सिखाता है आवश्यक कितना है, कितना उपयोगी है और उसको चरितार्थ करना कितना सफल है, अर्थात उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको चरितार्थ करना, यह इतिहास बोध बताता है हमें। हम सीखते हैं, हम नया इतिहास करते हैं। आइए एक और तस्वीर देखें। एक हवेली है, यूं कहिए कि थी, अब तो उसकी धूमिल छाया मात्र है। किसी जमाने में उसकी रौनक थी, नाम था, रुतबा था। उसके मालिक मौज करते थे, बाहर वाले तारीफ करते न अघाते थे। फिर वह गिरी चूने लगी, खंडहर होने लगी। बाहर से लोग आए तो कुछ ईंटें या दरवाजे चुरा ले जाने या फिर कोई गलत काम करने के लिए। उसमें रहने वाले दो हैं, एक अपने वर्तमान से बहुत दुखी है, दिन रात बीते दिनों की याद में ठंडी आहें भरता है, और कभी कोई मिल गया तो अपने पुरखों की बड़ाई करते नहीं अगाता। बाकी वक्त संतोष परम सुखम का मंत्र जपता है, आज के गम कल की खुशियों में डुबोता रहता है। दूसरा भी हवेली की हालात से उतना ही दुखी है, बल्कि ज़्यादा ही। क्यों? अनुपस्थित सुख से सुखी नहीं हो पाता। उसे बीते दिनों का गौरव की याद आती है। वह उद्विग्न हो चहलकदमी करने लगता है और उदास हो जाता है। धीरे धीरे यह जानने की कोशिश करता है कि पहले उसका घर क्यों इतना संपन्न था, क्यों इतना गरिमा थी, क्या रहस्य था, और फिर उसका पतन क्यों हुआ। कौन सी स्थितियाँ, कौन से कारण, कौन से लोग जिम्मेदार थे। जैसे ही बात उसकी समझ में आती है, वह दुख दूर करने के प्रयास में डूबने लगता है। उसके सपनों का रूप रंग बदलने लग जाता है। वह बीते कल के ही नहीं, आने वाले कल के भी सपने देखने लगता है। और हवेली में मरम्मत की गुंजाइश नहीं हुई तो वह उपयोगी और आरामदेह आज की डिजाइन वाला घर बनाने में जुट जाता है। दोनों के दुख की वस्तुगत स्थितियां एक जैसी ही हैं, पर दूसरे की मनोगत स्थिति पहले से बेहतर है। दूसरे ने प्रयास किया आगे बढ़ने का, पुराने सुखों को लेकर के उस डूब करके वहीं नहीं बैठ जाता, बल्कि उस सुख का पुनर्निर्माण, उस सुख को फिर से, वह स्थितियों को जो सुख पैदा कर सकें, जो खुशियाँ दे सकें, उसके निर्माण के लिए जुट जाता है। वह जो है उसी में ही नहीं जीने लगता, बल्कि अपने जीवन के उत्थान की ओर अग्रसर होता है। दोनों के दुख की वस्तु स्थिति एक जैसी है, पर दूसरे की मनोगत स्थिति पहले से बेहतर है। अंतर महज यह है कि पहला अतीतग्रस्त है और दूसरे को